हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपने क्वेश्चन तो मेरे से ढेर सारे पूछ लिए हैं, ठीक है। सबके आंसर्स मैं शायद ना दे पाऊँ, तो आज से मैं एक आपके लिए हर संडे को फन सेशन रखूँगा, तो आपकी पूरे हफ्ते का जो बर्डन है थोड़ा बहुत मैं आपको दूर कर पाऊँ, ठीक है। और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके ज़रूर फॉलो करें ना। तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। जिनके कमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा उनके मैं ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट में लेने की, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्रियांशु गौतम ने। प्रियांशु गौतम बोल रहे हैं, सर शादी कब करोगे? व्हाट्स योर प्रेजेंट इनकम फ्रॉम यूट्यूब? व्हाट्स योर एज एंड हाइट? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? आपका फेवरेट इंस्टाग्राम रीलर कौन है? डिड यू नो तरुण किन्नरा? तो एक ही बंदे ने बहुत सारे पूछ दिए हैं, तो इनका मैं आंसर देता हूँ। सबसे पहले शादी कब करोगे? आई थिंक इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर। फिर व्हाट्स योर प्रेजेंट इनकम फ्रॉम यूट्यूब? अभी तो अगर प्रेजेंट यूट्यूब की अर्निंग की बात की जाए, आप लोग वीडियो भी वॉच नहीं कर रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैंने पोल डाला था, 80% बच्चे अभी रिलैक्स कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। घर पे हो, पढ़ाई करो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। अभी अगर अर्निंग की बात की जाए तो मेरी अर्निंग पहले के कंपैरिजन में हाफ से भी हाफ हो गई है, ठीक है। और पूरा एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आप समझ सकते हैं। इसका जवाब मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, वहाँ फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूँगा तो वो कम्युनिटी के गाइडेंस के खिलाफ हो जाता है। फिर बोला व्हाट इज़ योर एज एंड हाइट? मेरी एज 27 ईयर चल रही है, एंड जो मेरी हाइट है वो 5'9" है, 5 फीट 9 इंच। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में एक्चुअली बात कीजिए, मम्मी है, पापा है, हम 3 भाई हैं और एक बहन है। बहन की शादी हो गई है, ठीक है। मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई है, ठीक है। एंड समझ सकते हैं, और मेरे भाई की भी एक अभी बेबी हुआ है। तो इतने फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। एंड मैं इंस्टाग्राम में रील कुछ नहीं देखता, मुझे ये सब नहीं पसंद। एंड तरुण किन्नरा कौन है मुझे नहीं पता। फिर वही सेकंड क्वेश्चन अमित बनेटा का है, शादी कब करोगे सर? ब्रिंग्स व्लॉग्स डेली, यूट्यूब इनकम। तो यूट्यूब इनकम तो यहाँ नहीं बता सकता बच्चों, बट इसका आंसर मैं इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। एंड डेली व्लॉग्स के लिए व्लॉग्स चैनल आप मेरे देख सकते हैं। अगर आपको व्लॉग्स देखना है बताइए, तो मैं डेली व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद। शादी कब करोगे मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर लिखा है फर्स्ट क्रश एंड टेल इफ़ यू हैव चीटेड इन योर एग्ज़ाम एंड व्हाट्स हैपेंड नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली हर कोई अट्रैक्शन होता ही है अपोजिट जेंडर से। तो मेरा जो फर्स्ट क्रश था जब मैं स्कूल में था, तभी मेरा वो एक फर्स्ट क्रश था। तो वो क्रश ही रह गया, कभी मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एंड चीटेड, कभी एग्ज़ाम में मैंने चीटिंग नहीं की है, हाँ। बट एक दोस्त को हेल्प करने के चक्कर में मैंने अपनी आंसर शीट उसको पूरी दे दी थी, तो फिर मैं पकड़ा गया था। बट मैं स्कूल में अच्छा था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, तो मुझे टीचर ने सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जो गेमिंग, सर आप यूट्यूब इंडस्ट्री में क्या सोच कर आए, मनी या एजुकेशन? लॉट्स ऑफ लव। सो देखो, मैं यूट्यूब इंडस्ट्री में एक सजेशन से आया था, मेरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, अनुपम हालदार नाम से। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी नहीं आया था, मुझे बस ये बताना था कि मैं तारक शाह कौन है। अगर मैं रियल में बताऊँ तो मैं फेम के लिए आया था, पैसे के लिए नहीं आया था। मुझे बस अपने एजुकेशन को फैलाना था कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, लोग जान पाए तारक शाह कौन है, लोग जान पाए। नाम कमाने के लिए आया था, पैसे कमाने के लिए कभी मैंने यूट्यूब नहीं खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम होगा कि नहीं? प्लीज़ सर कैसे भी करके बता दीजिए। सो बच्चों, अभी सीबीएसई बोर्ड का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ठीक है, एग्ज़ाम के मार्क्स देने के लिए। लेकिन यूपी बोर्ड का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो इस वजह से वो कैंसिल नहीं करा पा रहे। कैंसिल कराएंगे तो प्रमोट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, मार्क्स देने के लिए। वो क्राइटेरिया उनको नहीं मिल पा रहा है, सो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर से वही साजिद अली का क्वेश्चन है, सर आप कभी भी एग्ज़ाम में चीटिंग किए हो या फेल हुए हो? ठीक है, तो एग्ज़ाम में चीटिंग तो मैंने कभी नहीं की है, हाँ फेल ज़रूर हुआ हूँ। एक बार मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है। और उसका क्या रीज़न है, उससे आप क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हाँ फेल ज़रूर हुआ, और फेलियर ही
देखो जब इंसान ठोकर खाता है ना, तो फिर वो संभल के चलता है। ठोकर से ही इंसान सीखता है, फेलियर से ही इंसान का सक्सेस बढ़ता है। फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए, उससे हमेशा इंस्पायर होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडी ग्रामर का, फ्रॉम विच क्लास यू स्टार्टेड लर्निंग एंड स्टडिंग डीपली। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं क्लास 5 में आकर डीपली पढ़ना मैंने क्लास 5 से शुरू किया, और वो भी मैंने अपने दोस्त से इंस्पायर होकर। क्योंकि मेरे जो दोस्त था, ठीक है, अंकित हालदार नाम था उसका, वो क्लास का टॉपर था और मैं उसका दोस्त था और मैं क्लास में कुछ नहीं था। इस चीज़ ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, और मुझे किसी ने बोला नहीं, ये चीज़ मैंने ही पता नहीं कहाँ से समझ में आ गया इस चीज़ को। मैंने सोचा जब मेरा दोस्त टॉपर है और मैं इसके साथ ही बैठता हूँ, घूमता हूँ, खाता पीता हूँ, अगर ये टॉप कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उससे मैं इंस्पायर हुआ, और क्लास 4 में वो टॉपर था, लेकिन वो बच्चा जो कभी कोई पोजीशन गेट नहीं करता था, मैं सडनली क्लास 5 में मेरा पहला पोजीशन था। सो वहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। कह रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष कुमार का, सर क्लास 11 का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सीबीएसई कंप्लीट करा दीजिए। देखो मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता, आप देख ही रहे हैं मेरे पास कितना बर्डन है। अकेला इंसान हूँ, हर एक क्लास को मैथ पढ़ा रहा हूँ, हर एक कंटेंट डिज़ाइन करो, ठीक है, वीडियो एडिट करो, वीडियो शूट करो, अकेला हूँ, ठीक है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन करो, तो इतना बर्डन हो, मैथ भी हो जा रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ टीचर को जोड़ने की, ठीक है, सो वो कोशिश में हूँ, बट लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं है, कोशिश जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य का, सर जी आप 12th का मैथ्स कंप्लीट कराइए प्लीज़, और सर आपकी शादी हो गई। 12th का मैथ्स ऑलरेडी पेजेस में कंप्लीट करा रखे, लेकिन डिजिटल बोर्ड में मैं एक नई सीरीज शुरू कर चुका हूँ, पूरी कोशिश रहेगी कराने की, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक का, सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। पतंजलि का दंत कांति यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो उसमें नमक है या क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदार चौरासिया का, सर आपकी अभी इनकम कितनी है यूट्यूब। तो मैं अगर अब इतने सारे आ चुके हैं तो मैं बताऊंगा 1+, ठीक है, 1+ अभी है, अभी के टाइम पे। सर आपकी मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आपकी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम से। जैसे मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम 8,902 रुपये थी, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब मेरे फर्स्ट टाइम कभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, तो वो यूट्यूब का ही पेमेंट था, और उस पेमेंट से मैंने, ठीक है, घर के लिए मम्मी पापा को दे दिया था पूरा पैसा, और मैंने मंदिर पे प्रसाद लगाया था, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के साथ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, सर आप किस स्टेट में रहते हो, फुल इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, और नैनीताल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है जस्ट। शादी कब करोगे बता चुका हूँ। सर अपने कभी चीटिंग की एग्ज़ाम में, कभी नहीं की। सर डू यू हैव एनी क्रश इन स्कूल डेज। यस, ठीक है, था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब सेम टाइप के वो मैं नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मनी पांडे बोलते, सर आपका गांव कहाँ है, क्या आप भी गांव में मज़े करते हैं, और हम आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो देखो मैं गांव में हूँ, मैंने गांव में बहुत मज़े किए हैं, मतलब मछली मारना, किसी के खेतों में जाके फल तोड़ना, बचपन में बहुत किया है, ठीक है, तड़पती धूप में, है ना, तपती धूप में क्रिकेट खेलना, वो दिन बहुत याद आते हैं, मेमोरीज़ हैं वो हमारी, स्वीट मेमोरीज़। और फिर मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो स्कूल से घर आके गाय के लिए चारा काटना, इधर उधर भटक भटक के देना, 2-3 गट्टर चारा काटना, फिर उनको कुट्टी करना, फिर उनको देना, गोबर साफ करना, ये सब किया है मैंने अपने लाइफ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल गुप्ता का, सर आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक कैसी लगती है प्लीज़ टेल। मस्त लगती है, और शायद परचेज़ भी कर लूँ, ठीक है, आगे चलकर। अर्जुन बोलते हैं, सर एक करियर ऑप्शन रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधे का, सर आपने यूट्यूब पर वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट किया। सो आई थिंक 2016-17 था। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था, तब मुझे यूट्यूब के बारे में उतना पता भी नहीं था। जियो आके 2 साल हो भी चुके थे, और यूट्यूब में देखता भी नहीं था तब मेरे स्टूडेंट ने बोला था अनुपम ने कि सर एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, आप वहाँ पर
पैसे कमा सकते हो और बहुत नाम भी कमा सकते हो। आप अच्छा पढ़ाते हो सर, तो आप क्यों ना आप लोगों को सिखाओ। बट मुझे कैसे क्या करते नहीं आता था, उसी ने मेरे को गाइड किया था, उसी ने बताया था। पैसे कमाने के चक्कर में मैंने कभी यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया, मुझे बस अपना नाम कमाना था, ठीक है। और मैंने स्टार्ट किया था बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स, हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे बीटेक एमटेक बीएससी एमएससी की पूरी मैथमेटिक्स करा रखी है, ठीक है। मेरी एग्जैक्ट सैलरी अभी इस टाइम पे, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो 1+ है, ठीक है। शादी में बुलाओगे कि नहीं? शादी जब करूंगा तो आप लोगों को बुलाऊंगा और आप लोगों को सबको आना होगा। साजिद अली लिखते हैं सर आपको कार चलानी आती है? जी नहीं, मुझे कार चलानी नहीं आती है। एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है सर आप एम क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? एक्चुअली मैं बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है, सर्जन बनना चाहता था। बट मेरी फैमिली बहुत पुअर थी और मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, बोलना नहीं चाहिए बट रियलिटी है, अनपढ़ है। और मेरा बड़ा भाई कोई नहीं, मैं ही घर का बड़ा था। और मैं विलेज में रहता हूँ, जो कि बहुत ही, आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई पढ़ा लिखा उतना था नहीं जो मुझे गाइड करता, ठीक है। और यहाँ के जो टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी हिंदी मीडियम से, तो वो लोग भी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं बताते थे इस चीज़ों को। टाइम टू नो डाउन सर आप इतना हैंडसम क्यों हो? हैंडसम क्यों हो? मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ, बट बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र सिंह का। सर आई स्टडीड मैथ्स फ्रॉम योर चैनल फॉर 10th इन सीजन 2021। आई वॉज able to complete my syllabus just because of your video। क्वेश्चन है गुनीत साहनी सर when will you upload फिजिक्स चैप्टर क्लास 1? अगर आपको फिजिक्स चैप्टर चाहिए ना, तो वो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं क्लास 11-12 में था, ठीक है, सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ्स तो हमेशा था, उसके बाद फिजिक्स से मेरे को बहुत प्यार हो गया, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। प्रिया कुमार लिखती है माँ के लिए एक लाइन। माँ के लिए क्या लाइन लिखूँ, है ना? माँ तो माँ होती है। मेरी मम्मी स्पेशली मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, जब मैं बीमार था तब भी और आज भी, ठीक है। उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। सो जितना लिखूं, जितना बोलूं उतना कम है। सर आप कितना पढ़े हो? आई थिंक ये बोल रहे हैं टेक्निकल गेमर। पढ़ा कितना हूँ मैंने आपको पता, 12th तो मेरा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हुआ है। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई है, बैचलर जो मैं बात करूँ, बीएससी मैंने किया, बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ साइंस एमएससी किया है मैथमेटिक्स से। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएड भी किया है, मेरा सीटेट भी क्वालिफाइड है, ठीक है। और उसके बाद मैं पीएचडी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, ठीक है। मेरा नेक्स्ट एम था कि मैं डॉक्टरेट की उपाधि लूँ। मैं प्रिपरेशन कर भी रहा था, सब कुछ सही था, और मैं पढ़ाता भी था। आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मैं पीएचडी को पढ़ा भी रहा था अपने चैनल पे, जो सीखता था मैं सिखाता भी था। और मुझे कई ऑफ़र भी आ रखे इंस्टीट्यूट से पढ़ाने के लिए, जबकि मेरा पीएचडी कंप्लीट नहीं है। और उसी बीच मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, एंड फाइनेंशियली पूरा बिखर चुका था मेरा परिवार, एंड मैं घर का बड़ा था, तो मुझ पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई थी। तो होते ना, कभी कभी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो फैमिली सपोर्ट करने के कारण मुझे अपना ड्रीम वो छोड़ना पड़ा। अर्निंग के सेक्टर में आ गया, मुझे मेरे ज़्यादा कोचिंग पढ़ाने लग गया, ठीक है। फिर वो छोड़ना पड़ा मेरे को, ठीक है, तब जाके ये चीज़ हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर प्रसन्न का, सर डू यू प्ले पबजी? सो देखो, मैं पबजी नहीं खेलता, ठीक है। पबजी ये सब कुछ भी नहीं खेलता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह, ना लैपटॉप में, ना मोबाइल में, ना किसी में, ठीक है। बचपन में था तो एक गेम आता था टेकन 3 करके कुछ, वो बहुत खेलता था, ठीक है। एंड मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, अभी भी, पहले भी था, अभी भी है, रियल में, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता था पहले, अब तो बहुत दिन से छोड़ दिया है मैंने। अपनी तारीफ़ क्या करूं, बट हाँ, अच्छा खेल लेता था, अब छोड़ दिया है तो अब कह नहीं सकते।
तो ये एक फ़न सेशन था, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना एक इंटरेक्शन किया जाए हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। तो आई होप आपको अपना आंसर मिला होगा जितने क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। जिनका मैं क्वेश्चन पिक नहीं किया वो आप नेक्स्ट सेशन में करना, आपके क्वेश्चन में ले लूँगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और पढ़ाई करो बच्चों। आप पढ़ नहीं रहे हो, 80% बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं। क्यों रिलैक्स कर रहे हो? डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या ना, बी कंसिस्टेंट, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, क्योंकि बाद में फिर प्रेशर बन जाएगा। वैसे ही स्कूल बंद है ना। प्लीज़ गाइज डेली वीडियो वॉच किया करो। चैनल पे नए होते तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करवानी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।